सो चैप्टर 5 में क्वेश्चन नंबर 63 तक हम लोग कर चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, sec tan रूट x, sec tan रूट x, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको sec x का फॉर्मूला आता है, चैन रूल लगाइए इसमें, sec x देखिए जरा लगा। देखो बेटा, इसमें लगाएंगे हम लोग चैन रूल। इसमें ये क्वेश्चन नंबर है 65, इसमें डिवाइड एक्स करना है। ये क्वेश्चन 66, इसमें डिवाइड एक्स करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग चैन रूल लगाएंगे sec tan रूट x में। तो चैन रूल कैसे लगेगा, जिसको हम लोग x एज्यूम करेंगे, sec x का क्या आता है, sec x tan x। तो sec x क्या है वहां पे, तो sec x tan x आ गया, ठीक है। अब डिवाइड एक्स किसका करेंगे, tan रूट x का हम लोग दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू द चैन रूल। अब ये सेम लिखा है एज इट इज, मैंने यहाँ ये कॉलम टाइप बना दिया है। अब देखो tan x का हमें आता है, tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर, यहाँ पे आएगा x, x क्या है, रूट x है। अब रूट x का दोबारा से करेंगे 1/2 रूट x, आंसर मैच कर दो। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ये जो आपने लिखा है ये उसके साथ में है, अब मल्टीप्लाई में sec स्क्वायर x आ गया, तो रूट एक्स का नहीं करेंगे, रूट x का दोबारा किया तो 1/2 रूट x आ गया। उससे पहले sec स्क्वायर x आता है, इसको x एज्यूम किया है, तो इसका नहीं करेंगे। तो 1/2 रूट x, आंसर ऑप्शन मैच कर दो इसमें। ये देखिए नेक्स्ट, फिर ये जो आपने इसके सेकंड स्टेप में स्क्वायर ये कैंसिल कर आ तो गया, पर भी इसके साथ में अलग है, ये साथ में ये sec x का आ गया, sec tan x, फिर इसको दोबारा से किया x को मल्टीप्लाई में, यहाँ जगह नहीं थी नीचे लिख दिया, डिवाइड इसका नहीं, एक साथ ही चल रहा है, यहाँ जगह नहीं है, इसमें आ गया। इसको दोबारा से करेंगे, ये एज इट इज यहाँ पे, इसको दोबारा से करेंगे। इसमें 2 है, सबसे पहले 2 को बाहर भेजो, रूट x का डिफरेंशिएशन, रूट x का 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, ये फॉर्मूला है रूट x का 1/2 रूट x। इसमें इसको मानो x, इसको x एज्यूम कर लो, तो इसका आएगा 2 बाहर है, x का रूट x का आएगा 1/2 रूट कोट x स्क्वायर। अब ये इसको एज्यूम क्वांटिटी का दोबारा करेंगे अकॉर्डिंग टू द चैन रूल, कोट x स्क्वायर था, अब ये 2 से 2 कट गया, ये सेम, कोट x का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x, x स्क्वायर का दोबारा से करेंगे तो 2 है, तो ये इसका आंसर आ गया। चेक करो, ये 2 बाहर नहीं है क्या,
अब बाकी इधर यू जो आगे लिख रहा हो टी अपॉन टी नेक्स्ट करो e की पावर रूट एक्स। हो गया। कौन सा आंसर आ रहा है? सी। रूट एक्स का फॉर्मूला पता है, इसको ऐसे एज्यूम करो। रूट एक्स का सोल्व कर दो, आंसर बताओ, मैच कर दो। हाँ सर ए रूट एक्स क्या होगा? ए रूट एक्स इसका दोबारा से करेंगे। इसको हमें बताओ दिव्या, आप अपना करो, फिर एक्स की तो हम बताएंगे। सर हाँ सर ये टू के साथ रूट क्यों लगा? हाँ आ गया। दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो। सर डाल जो e की पावर x का e की पावर x ही आता है। यस अब ये x तो था नहीं, एज्यूम किया था, तो इसका दोबारा से dy dx रूट x का दोबारा से, तो ये आ गया 1/। अब देखो रूट x से इसको काट देगा, अगर ऑप्शन में ऐसे दे रखा है तो यहाँ आ जाएगा ये e की पावर रूट x, यहाँ पे 1/2, इन दोनों का आएगा ये, क्योंकि अगर आपका x अपॉन रूट एक्स लिखा हुआ है तो उसको आप रूट एक्स भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x को आप रूट एक्स इंटू रूट एक्स भी लिख सकते हैं। नीचे रूट एक्स है, एक कट जाता है तो रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल टू रूट एक्स बचता है। इसी तरह से ये x है और ये रूट x है, तो इसको रूट x भी लिख सकते हैं। x अपॉन रूट एक्स, x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। एक रूट से रूट कट गया, रूट एक्स बचा, तो रूट एक्स क्या था यहाँ पे e की पावर रूट एक्स। सर ये आगे सॉल्व हो जाएगा। आगे इसका आएगा 1/2 2 अंडर रूट है एक्स, तो ये 1/4 आ जाएगा। ऑप्शन मैच कर लो। हाँ ये काटा नहीं, उसने ऐसे दे रखा है तो ऐसे लिख दो। ये देखो सीधा सीधा है, फंक्शन की पावर फंक्शन है x की पावर x, तो कौन सा डिफरेंशिएशन होगा? लोगरिथम डिफरेंशिएशन। दोनों तरफ लोग लेना पड़ेगा, इधर भी लोग इधर भी लोग। पावर वेरिएबल रहती है। हाँ, जब फंक्शन की पावर फंक्शन होगी
ये आ गया log y, इधर आएगा log x की पावर x। log की प्रॉपर्टी लगेगी, वो मल्टीप्लाई में अब वो आगे आ जाएगा, x बार आ जाएगा, x डॉट log x। अब dy dx कर देंगे दोनों तरफ, इधर भी dy dx इधर भी dy dx करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। लगाओ जरा प्रोडक्ट रूल, देखो क्या आंसर आ रहा है। तो log y का तो 1/y हो जाएगा डायरेक्ट। फाइनल आंसर निकाल के मैच कर लो, लिखते हुए 1/y हो जाएगा और dy बाई dx भी आएगा इसके साथ। प्रोडक्ट रूल लगाओ, आगे बेटा नेक्स्ट करो। इसका 1/y, y का दोबारा dy dx, x को एज इट इज, सर x का क्या होगा? x को एज इट इज log x का करेंगे तो 1/x, फिर log x एज इट इज x का करेंगे तो 1। सर x का तो 1 ही होगा ना? पूछ कर रही हो 1 प्लस log x, दिमाग पे जोर डाला करो, पूछने से पहले पूछ क्या रही तुम्हें, तब पता है तुम्हें। अब ये y चला जाएगा इधर, तो इधर y की जगह पे x की पावर s भी लिख सकता हूँ, ये आंसर होगा। मैच करो, या तो y दे रखा होगा या ये दे रखा होगा। x की पावर x प्लस करके सर ये y था, इसको इधर लिख लिया, यहाँ से यहाँ चला गया y, ये y है, यस सर क्योंकि y भी लिख सकते हैं ऑप्शन में, x की पावर x भी लिख सकते हैं y की जगह। नेक्स्ट है फंक्शन की पावर फंक्शन, x की पावर y। तो इस तरह के क्वेश्चन में ही लोग लेते हैं। किस तरह क्वेश्चन में? दे रखा वो पूछ सकती है। ये बनाया, ये log x आया, यहाँ क्या है? तुम आगे तो करो ना, तुमको टाइम वेस्ट करो। dy बाई dx, इस y को इधर ले गया, y ऊपर दे रखा है, y है x की पावर x, तो y की जगह x की पावर x रख दिया, 1 प्लस log x आ गया। बात समझ? इसमें दोनों तरफ log ले लो, इधर भी log इधर भी log, और फिर कर दो दोनों तरफ डिफरेंशिएट। ये x बाहर, log y अंदर, y बाहर और log x अंदर। अब इस पर प्रोडक्ट रूल लगा देना दोनों तरफ। हाँ
आया फिर तो आगे से स्टार्ट आ गया एल्शियम लिया है? हाँ भाई आ गया। यस एल्शियम लिया है हाँ यस ऊपर इसके साथ एल्शियम इस वाई को इधर लेके गया भाई एक्स पहले से ही था ये ऊपर पहले से ही है आंसर मैच कर लो क्या ये नहीं आ रहा ना सर वो यही आ रहा है अपॉन एक्स माइनस वाई लॉग एक्स देखो आंसर ये आ रहा है यही आ रहा है क्या लिखते हैं हाँ, सही है। भी तो देखने दे रहा था हाँ बेटा सर ये जो 2/3 से x के स्क्वायर मान निकलेंगे पावर इसमें इस वाले में डिफरेंशिएशन कर दो डिवाइड ये कर दो दोनों तरफ कर दिया तो क्या हुआ यहाँ भी डिवाइड एक्स आ गया यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया ठीक है और x की पावर n का क्या होता है n x की पावर 2/3 -1 एक पावर का इसका 2/3 y की पावर 2/3 -1 x था क्या ये नहीं था तो इसका दोबारा से डिवाइड बाय dx ये a की पावर ये a पूरा कांस्टेंट है 0 कांस्टेंट तक 0 मतलब a और b से ये दोनों से लाइट के जाते हैं हाँ क्वेश्चन में भी लिख के देता है a यहाँ पे कांस्टेंट है अभी करो 2/3 कॉमन लो 0 के नीचे भेज दो खत्म
2/3 2/3 कॉमन लो हाँ, common है। और कॉमन मल्टीप्लाई में था, 0 के नीचे गया था। डिवाइड बाय डीएक्स निकाल लो। y की पावर ऊपर प्लस नीचे जाके माइनस। इसका जो आंसर है ऑप्शन में ये देना चाहिए था, गलती से इसका आंसर ऑप्शन में 10 के फॉर्म में दे दिया है। वो लेट करके इसको करते हैं एक तरह से, तो 10 आया था। तो इसका फाइनल आंसर ये होना चाहिए ऑप्शन में। ठीक है, अब इसको अगर बाई चांस सिचुएशन फंसी है तो आपने पढ़ाया ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y है, ये x है। अगर इस तरह का ट्रायंगल बना लूं, अगर ये y है, ये x है, तो y क्या है? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10। ठीक है, आंसर इसका ये होगा ऑप्शन में, अगर क्वेश्चन में आएगा तो ये होगा। तो tan थीटा इसको अब इसका माइनस tan थीटा होगा। इसका तो लिख सकते हैं माइनस y अपॉन एक्स की पावर 1/3। इसको ऐसे भी लिख सकता है वो ऑप्शन में, रूट लगा के और यहाँ पे 3 लिख सकता है छोटा सा। अगर कुछ नहीं लिखा तो वो 2 होता है, मतलब स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे छोटा 3 लिखा है इसमें तो वो होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब इस पूरे का क्यूब रूट। हाँ, क्यूब रूट का मतलब 1/3, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। माइनस 10 मतलब माइनस 10 क्योंकि y परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा होता है ना, ये ये y की पावर -1/3 ऊपर जाएगा तो y की पावर +1/3, x की पावर -1/3 नीचे आएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाता है ना, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में शिफ्ट होने पे। तो इसका जो ऑप्शन में ऑप्शन ये देना चाहिए था, ऑप्शन गलती से इसका -10 दे दिया। समझ लो, नहीं आया तो पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 70, पैरामीट्रिक फॉर्म है, dx बाय डी थीटा फाइंड करेंगे, dy बाय डी थीटा फाइंड करेंगे और उससे उसको डिवाइड करेंगे। dy बाय dx आएगा, dy बाय डी थीटा को dx बाय डी थीटा से डिवाइड। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रेस्पेक्ट में, देखो करके। प्रोडक्ट रूल लगेगा ना इस पे ये तो कांस्टेंट है बाहर, थीटा का 1, साइन थीटा का cos थीटा, ये बाहर 1 का 0, cos थीटा का माइनस का tan थीटा। पर आंसर ये नहीं दे रखा होगा, ऐसे कट गया। अब आया 1 - cos थीटा अपॉन माइनस का sin थीटा, ये दे रखा आंसर, ये नहीं दे रखा। अब इसमें दो फॉर्मूले आपको लगाने हैं। 1 - cos थीटा का फॉर्मूला 1 - cos 2 थीटा। 1 - cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 थीटा होता तो थीटा आता, थीटा है तो थीटा बाय 2 है। एक sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा इक्वल टू sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। तो अब यहाँ पे थीटा है तो इसका हाफ हो जाएगा, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। अच्छा, ये माइनस साइन थीटा का ये फॉर्मूला फॉर्मूले हैं, cos से कट गया, 2 से 2 कट गया, माइनस बचा sin अपॉन cos,
tan थीटा बाय 2 इसका ऑप्शन में दे रखा हो। ये देखो 71 डबल डेरिवेट करना है, डबल डेरिवेट, डबल डिफरेंशिएशन। चैन रूल लगाइएगा log x को x मान के। इसका आंसर आ रहा है, हमारा प्लस में आ रहा है। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे हैं। Then there would be d square by dx square करना है तो d upon dx से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ता है। log x का और उसका बाद अपन x इसका log x का दोबारा से तो दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा से dy dx करना पड़ेगा। इसका दोबारा से 1/x log x का दोबारा से डिफरेंशिएशन। तो डिवाइड रूल लगाएंगे, x log x का होल स्क्वायर नीचे, नीचे वाला एज इट इज, x log x एज इट इज, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप? 1 का डिवाइड x, इसको एज इट इज, 1 का क्या आएगा? 1 का, फिर 1 एज इट इज, x log x का दोबारा करें, पूरा ही जीरो x इंटू log x का दोबारा करें, तो x ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। अब x इंटू log x पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज log x का 1/x, फिर प्लस log x एज इट इज x का
ये एक्स एक्स कट गया, क्वेश्चन मैच कर रहा है क्या? सेम आ रहा है। सर इसमें जब एक्स डिफरेंशिएट आप बोले प्रोडक्ट हो जाएगा। हाँ एक्स का बना दिया, log x वाई लिख रखा है, log x को log x का मान अपन x आ गया, x वाई तो ये आ गया -1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। ये देखिए डबल डिफरेंशिएशन करना है पहले, फिर y से ऐड करना है, y से मतलब इसी से ऐड करना है, फिर देखेंगे क्या। हाँ सर इसका आंसर 0 है। 0 आ रहा है, ठीक है। यस सर। ये 5 cos x माइनस का 3 sin x, इसको लिख दिया y, ये हो गया पूरा y के इक्वल। डबल डिफरेंशिएशन किया तो माइनस वाई आ गया, माइनस वाई इधर गया तो ये आ गया इक्वल टू 0 प्लस वाई, ये हो गया पूरा वाई, इधर आ गया 0। ये y2 का मतलब है डबल डिफरेंशिएशन, ऐसे भी लिख सकता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकता है, या y2 भी लिख सकता है। ये y1 का मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन और y का मतलब y है। y1 लिखा तो dy बाई डी एक्स है, y1 को dy बाई डी एक्स भी लिख सकता है, y डैश भी लिख सकता है, लिखने के कई सारे तरीके हैं इसको, एक बार। और y2 का मतलब जब नीचे छोटा 2 लिखा हुआ है, नीचे सफिक्स में, तो इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन। कर दो इसको सिंगल डिफरेंशिएशन फिर डबल। हाँ हाँ दे रखा, हाँ एक्स स्क्वायर मतलब हाँ, ये मल्टीप्लाई का सॉल्व करोगे ना, इधर सबको इधर शिफ्ट करोगे तो कोई बात आ जाएगी। देखो ट्राई करके थोड़ा सा। ये आ गया y1 सिंगल डिफरेंशिएशन करो 3 cos x का आएगा माइनस का
साइन एक्स, और log x का दोबारा करूंगा तो 1/x प्लस 4 एज इट इज साइन एक्स, साइन एक्स का आएगा cos x अपॉन x, ये अपॉन x है, इसको पूरे के नीचे भी लिख सकता हूँ, एल्सियम ले लूंगा, पूरे पूरे नीचे लिख लिया। अब इस x को इधर भेज दिया तो ये आ गया x/1, x/1 तो ये आ गया, ठीक है। अभी इसको इसके नीचे लिख लेता हूँ, अभी देखूंगा इसको, सर अभी तो है y बना ले। अब y2 चाहिए, y2 अब डिवाइड रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन होगा इसका, इसका अगर आपको इसका समझ में आ गया जैसे अभी किया है वो सेम इस तरह चलेगा, -3 cos साइन log x का cos log x log x और 1/x 1/x। डिवाइड लगा सर अब डिवाइड रूल, इसको स्क्वायर एज इट इज रखा, इसका कर रहा हूँ ऊपर वाले का +4 cos का आएगा माइनस का साइन log x अपॉन x, तो अपॉन x क्यों ना पूरे के नीचे लिख दूं और क्यों ना इस x से इस x को काट दूं, ये अंदर आ रहा था नीचे लिख लिया पूरे के, काट दिया, फिर माइनस वो तो नीचे है, x नीचे है डिनोमिनेटर में स्क्वायर, x एज इट इज, x एज इट इज, फिर इसका डिवाइड x, फिर ये एज इट इज x का 1, तो ये एज इट इज आएगा तो माइनस का 3 साइन log x 4 log इस एक्स स्क्वायर को तो पहले ही कर देंगे नीचे वाला, तो एक्स स्क्वायर नीचे वाला इधर आ गया, ये बन गया y2, ठीक है। जो थोड़ा सा दिखाई दिया कि ये हाँ ये कुछ बना जो लाना है। इसके बाद वैल्यू हो गई सर ये x स्क्वायर वाई, इस एक्स से इस एक्स को नहीं काट पाऊंगा अभी, क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, अभी इसके साथ ये वाली टर्म भी है ब्रैकेट में, ये वाली, ये पूरा अंदर काम चल रहा है, तो इस वाले एक्स को अभी नहीं काट पाऊंगा, काट कब पाऊंगा जब ये पूरे के नीचे आ जाएगा, पूरे के नीचे कब आएगा जब यहाँ पे यहाँ माइनस एक्स, भाई बात समझ में, अब घटेगा। अब ऊपर वाले को देखो, ये क्या लग रहा है आपको, अगर इसका माइनस कॉमन ले लूं, इस वाली टर्म को देखो, यहाँ माइनस कॉमन ले लूं तो बाहर आ गया एक्स, अंदर जो बचेगा वो बचेगा 3 साइन log x प्लस 4 cos log x, इसलिए क्या है ये y 1 है, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये y, तो ये बचा x y, सर हाँ ये आगे वाला टर्म पूरा कॉमन सेम लिखा जाएगा और ये दूसरे वाले को किया है हाँ, सर पर ये गलत ये माइनस है ना, माइनस है तो सर तो देखो 3 इसके सामने y है, तो ये इधर ले जाऊं तो y1x हो जाएगा ये, तो y1x, और ये साइन यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तभी तो ये बनेगा प्लस का 4, और ये तो ये माइनस में आएगा सर माइनस एक्स वाई, सर ये x y1 हो गया है अभी पहले y निकलता है हाँ, और ये देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो y बन जाएगा, ये माइनस का y प्लस माइनस एक्स वाई, ये बना है पूरा। इनको सबको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इक्वल टू क्या बचेगा 0, जो हमें लाना है वो 0 के इक्वल आएगा। देख लो इसको समझ के एक बार,
कुछ नहीं किया, सिंपल सिंपल रूल लगाया, एक बार प्रोडक्ट टू, एक बार डिवाइड। प्रोडक्ट तो नहीं लगा, डिवाइड ही लगा। कैसे कह सकते हैं कुछ नहीं किया है क्वेश्चन। कुछ नहीं, बस एक डिवाइड रूल लगाया। बस आपको x को और y1 को और x को पहचान के यहाँ डिवाइड रूल लगाते ही वो रख देना है। ये जो पूरी कहानी थी, ये y था और ये x y1 था। और ये x मैंने फालतू में एलसीएम ले लिया, पहले वाला सही कह रहा था, x x कट जाएगा क्योंकि वो इसके साथ आया था ना। तो ये x y1 तभी तो आएगा जब ये x इधर जाएगा। ये एक बार खुद से भी करके देखिएगा इस क्वेश्चन को, समझ में आ जाएगा। जीरो तो लगाना कि मैं देखो इस तरह का नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आ भी गया तो आपको cos log x का पूछ लिया तो उसकी प्रॉपर्टी लगानी सीख रहे हैं आप। इसमें इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन सीख रहे हैं, ये मिसलेनियस के क्वेश्चन चल रहे हैं। हाँ, हमने x से काट दिया, फिर ये वाला x हो गया। ये वाला मैंने एलसीएम लिया था जो मुझे नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि मुझे ax एज इट इज रखा, इसका डिफरेंशिएशन किया ऊपर वाले का, ये आ गया। फिर ऊपर वाला एज इट इज रखा और x का डिफरेंशिएशन बनाया। वो गलती से मैंने सोचा कि यहाँ भी आना है तो एलसीएम ले लिया था, इसलिए इसके नीचे नहीं आया तो वो बना है इंटू वन, एक्स का डिफरेंशिएशन बना है, इसके नीचे नहीं आया। log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x नहीं आएगा सर। कौन से log x का? इसका किया ही नहीं बेटा, ऊपर वाले को एज इट इज रखा, इस x का किया है। और इसमें जब किया था तो आया था log x का 1/x, यहाँ पे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। सर जो ये वाला अपॉन में x स्क्वायर ये कहाँ गया? वो इधर भेज दिया इसके y2 के साथ। क्वेश्चन 74 में बिल्कुल सेम इसी तरह से सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे और डबल डिफरेंशिएशन करेंगे आप, और वो आराम से कर सकते हैं। e की पावर mx का क्या आएगा डिफरेंशिएशन? e की पावर mx का e की पावर mx यस, e की पावर mx का e की पावर mx इनटू, अगर आपको ये आता है तो आपको, मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी इस क्वेश्चन को, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। आंसर इसका 0 आ रहा है। m इसलिए आ गया क्योंकि e की पावर x का पता है हमें, तो इसको माना x, e की पावर x आ गया। अब m x का दोबारा किया तो m बच गया, x का बना गया। चलो इसको आप ट्राई कर लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। सेवेंटी फाइव कर लो जरा एक बार, 75 कर लो। 75 में y इक्वल टू दे रखा है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। सारांश डिवाइड बाय dx बताइए इसका, इसका 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का दोबारा tan इनवर्स 1/1 प्लस x स्क्वायर, ये आ गया। अब एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा क्योंकि क्वेश्चन वहां डबल डेरिवेटिव भी है, तो डिवाइड रूल लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर,
इसको रखूंगा एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज। अब 2 tan इनवर्स एक्स का क्या आएगा? 1 upon 1 plus root x हाँ Square. 2 अपॉन 1 प्लस square बना 1 square 1 अपॉन, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। Yes. समझ गए? अब इसको 2 tan इनवर्स एक्स को एज इट इज रखूंगा 1 plus x square 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x 2x, ठीक है। अब ये इससे कट गया, Yes. इसको इधर भेज दिया, इसको इधर इसलिए भेज दिया क्योंकि उसने दे रखा है, इसमें दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको लिख लिया y2, इसको लिख लिया y2, Yes sir. इसको इधर। अब इधर क्या बचा? Sir, कैसे लिखूंगा? डबल डेरिवेटिव तो y को बोलते हैं। सुन क्या रही हो? इधर क्या बताया था? कंफ्यूज हो गई है लड़की। अब ये बचा माइनस का 4x tan इनवर्स। मैंने ज्यादा पढ़ लिया ना इसलिए अब हमारा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसको अगर मैं इसको 2 into 2 लिखूं, अगर 2 यही लिखूं एक और एक 2x अलग ही लिखूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये देखो ये 2 tan इनवर्स x है, इसको भी यूज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कई बार, इसको जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में भी यूज करते हैं। तो यहाँ से मुझे बता सकते हैं आप 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल आएगा? 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल आएगा? सर ये y1 है और y1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1 प्लस x। इस 2 tan इनवर्स x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1, ठीक है। अब जो इसमें पूछा है, इसमें जो इसने कहा है वो ये 2 यहाँ पे है, इसने जो बोला है जो इधर लिखा है ये, Yes sir. और प्लस ये, इसको पूरे को इधर ले आओ उठा के, तो इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा 2, ये पूरा एज इट इज और वो पूरा प्लस में उठ के इधर आ गया। तो ये इसने पूछा है कि ये क्या आएगा? ये 2 है प्लस ये इक्वल टू 2 आएगा। पहले ये सोच लो कि तुम्हें पूछना क्या है। हाँ देख लो एक बार ध्यान से, ये एक स्टेप इधर उधर करते इसको कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ tan इनवर्स का फॉर्मूला है सर। tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है डिवाइड ds ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये लगाया 2 बार। बताओ कहां से समझ नहीं आया, दोबारा बता देते हैं। आ गया 75 भाई, अच्छा 76 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सा लग रहा है देखने में, 0 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसमें जो 76 में फंक्शन की पावर फंक्शन में आ रही है, तो इसमें हम लोग लोग लें, लोग तो मान लेंगे सर। एक क्वेश्चन था आपने लिख करवाया तो उसमें cos x वो cos x चलता 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये दो ही लोग हैं, इसलिए नहीं मानेंगे। सर log मान लोग ले लो दोनों तरफ लोग।
दोनों तरफ लोग लेके बहुत आसानी से धीरे से प्रोडक्ट रूल लगा दो, आंसर आ जाएगा 2-3 स्टेप में, ज्यादा भी नहीं जाना। इधर आया होगा लोग आए, सर ये कट दी जाएगी। हाँ कटेंगे। इसमें सबसे पहले तो बाहर साइन एक्स माइनस कोस एक्स बाहर, और यहाँ पे बचेगा लोग साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। अब इन पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लॉग का अब डिवाइड एक्स कर देंगे दोनों तरफ, डिवाइड एक्स डिवाइड डीएक्स, log 1/y डिवाइड बाय डीएक्स। इसको एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन sin x माइनस कोस एक्स एज इट इज, into 1/sin x log x का डिफरेंशिएशन 1/x sin x minus cos x into cos x plus sin x ऊपर sin x माइनस cos x का cos x माइनस प्लस प्लस cos x प्लस sin x, फिर प्लस का साइन, ये log sin x माइनस cos x एज इट इज cos x plus sin x cosine माइनस cos का cos x plus sin x cos x प्लस sin x sin x। क्या समझ आ रही है? इससे कट गया। ठीक है। अब cos x प्लस sin x कॉमन दिखाई देता है, यस सर cos x प्लस sin x कॉमन, और यहाँ पे बचा अंदर 1 प्लस log into sin x minus cos x आंसर मैच करो। y को और इधर ले लीजिए, यहाँ पे y और आ जाएगा, ये नीचे वाला y इट इज इक्वल टू dy बाय dx इक्वल टू दिस। सी क्या प्रॉब्लम है? 3 स्टेप, 1 2 तीसरे स्टेप में आ गया। जस्ट प्रोडक्ट रूल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77। मतलब कौन बोल रहा है? 77 को मैं बता दूं पहले आपको एक बार। ये लिख लिया, यस सर। रब कर दें इसको। देखिए डी बाय डी एक्स कर दिया, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी। ए की पावर एक्स क्या है? कांस्टेंट। ए की पावर एक्स का फॉर्मूला होता है यस सर एक पावर एक ए की पावर एक्स log ए, एक्स की पावर ए बाहर और एक्स की पावर एक कम।
तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है ना, x की पावर n, Yes, sir. x की पावर n इक्वल टू n x n माइनस 1 प्लस, अब x की पावर x का इसका लोगरिथम डिफरेंशिएशन से करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन में सेम दे रखा है। x की पावर x का अभी लोगरिथम डिफरेंशिएशन से किया था, कौन सा क्वेश्चन था दिखाना सेठ, No. अभी किया थोड़ी देर पहले, x की पावर x, क्वेश्चन नंबर 67, Yes, sir. 1 plus ऑप्शन आया था ए, x की पावर x का लोगरिथम डिफरेंशिएशन से आंसर आया था इसका आया था x की पावर x Power x. 1 प्लस आंसर चेक करो, ऑप्शन The A. इस क्वेश्चन का ऑप्शन D. डी, Yes, sir. डी, डी इज द राइट ऑप्शन। x की पावर x का मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी बताया 67। ठीक है, हाँ हाँ कर लो, हाँ हाँ चले जाना घर, यहाँ पे तो कोई डिनर का हमारे यहाँ अरेंजमेंट भी नहीं है, हमें खुद घर जाके खाना पड़ेगा। हाँ आप चले जाओ। हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 78, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, रिमेम्बरिंग का क्वेश्चन है 78 वाला, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर अभी आपने डिफरेंशिएशन इसका शुरू कर दिया करना, थोड़ी सी मुश्किल आ जाएगी, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा चला जाएगा। तो करना क्या, सबसे पहले इसको लिख रहे हो क्या, लिख लो, मैसेज कर दूंगा मैं एक बार। आ जाओ, बैठ जाओ, लिख लो तुम्हारे काम की चीजें। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आसान हो जाएगा डिफरेंशिएशन करना इसको, क्योंकि एक्स और वाई मिक्स हो गए हैं, रूट में वैसे हो गए हैं, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को उठा के इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू हटाया यहाँ से, इक्वल टू यहाँ पे लगाया, वो भी हो गया माइनस में। ठीक है, अब रूट को हटाने के लिए आई एम स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 प्लस वाई, यहाँ पे वाई का स्क्वायर, और ये माइनस बाहर, ये सभी नो सर, वाई माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर प्लस, इसको वाई स्क्वायर को इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, थोड़ा रिमेम्बरिंग का क्वेश्चन है। नहीं, यहाँ से एक्स वाई कॉमन लीजिए, तो यहाँ बचेगा वाई माइनस एक्स, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस ए प्लस बी ए माइनस, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पे अगर इसको मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं इसके अंदर से, तो अंदर क्या बचेगा, मैंने माइनस यहाँ से बाहर लिया तो एक्स तो प्लस का हो गया, उसको पहले लिख दिया, और वाई माइनस का हो गया, उसको बाद में लिख दिया। अब ये एक्स माइनस वाई नीचे जाएगा और उसे काट देगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई। अब इसको इधर लाओ तो ये होगा वाई प्लस एक्स वाई, और माइनस एक्स को इधर ले जाओ। अब यहाँ से वाई कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स। अब इसमें जो एक्सप्रेशन मेरे पास बचा, मेरे पास वाई आया माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इस पर डिवाइड रूल लगा दो, अब डिफरेंशिएट कर दो। अब मैंने इसको एक्सप्लिसिट कर दिया, अलग अलग कर दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई, मैंने सारे स्टेप लिखे हैं, अब जल्दी जल्दी से कॉमन लेंगे तो कम स्टेप हो जाएंगे। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी बाय डी एक्स और डी बाय डी एक्स।
घर पे जाके भी एक बार कर लेना इन क्वेश्चंस को तो अच्छे समझ में आ जाएंगे। ये आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स एज इट इज जैसे कल ये हो गया आपकी मैथ्स की क्लास, कल मैथ्स की क्लास मुझे कल 12th वालों की क्लास लेनी है इनका पेपर हम लोगों ने इनकी क्लास होगा और भी छोड़ रहे हैं इंस्टाग्राम में फॉलो किया था मैंने। अब 1 प्लस एक्स एज इट इज और माइनस एक्स का -1 अब माइनस एक्स एज इट इज और 1 प्लस एक्स का 1 का 0 इसका। अब देखो ये बचा 1 -1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये कट गया -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ऑप्शन देखो है कोई? सर किसमें 20 सर 20 हाँ जो भी है सेवेंटी नाइन का हिंट दे रहा हूँ, ये आप खुद से करेंगे। cos y इक्वल टू सिंपल क्वेश्चन है x cos a प्लस y, ये दे रखा है क्वेश्चन, ये दे रखा है, लिख लो उसको चाहे तो लिखते हैं तो। सेल स्टार पर बोलते थे नहीं कर लेते हैं। 81 82 क्वेश्चन है आया। इसको क्या करोगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आप यहां से x फाइंड कर लीजिए क्योंकि अलग अलग हो जा रहे हैं, x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ, ठीक है जी। अब आपको फाइंड करना है dy बाई dx। अब मुझे आसान लगता है कि मैं इसको dx बाई dy फाइंड कर दूं और बाद में इसको उल्टा कर दूं, तो मैंने विद रेस्पेक्ट टू dy कर दिया। अब आप इसको अपनी नोटबुक करके देखिए, इसमें डिवाइड रूल लगाइए यहाँ पे, और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बात ध्यान रखना dy बाई dx मत लिख लेना कहीं पे भी, y के रेस्पेक्ट में ही चल रहा है।
नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, cos y का माइनस का sin y और dy बाय dx नहीं लेना है क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। माइनस cos a प्लस cos y एज इट इज और cos a प्लस y का माइनस sin a प्लस y और a प्लस y का दोबारा से करेंगे, a का 0 और y का 1 क्योंकि y के रेस्पेक्ट में, और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला 9th क्लास 11th क्लास का याद करेंगे, sin x cos y माइनस cos x sin y इज इक्वल टू sin x माइनस y। अब देखिएगा यहाँ पे ये cos, ये देखो यहाँ से बनाते हैं sin x cos y माइनस, ये माइनस यहाँ लगा दीजिए, sin x cos y माइनस cos x sin y। तो इसको लिख सकता हूँ sin x, x क्या है यहाँ पे a प्लस y माइनस y क्या है यहाँ पे y है अपॉन, अब आंसर मैच कर लीजिएगा, y से y कट गया, sin a अपॉन ये है, आंसर आएगा cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन sin a, रेसिप्रोकल। ऐसे भी तो कर सकते सर, ये दोनों पॉजिटिव में माइनस में है, हमारा माइनस में आ नहीं रहा तो ये आ रहा है, माइनस में नहीं आ रहा हमारा तो प्लस में आएगा। अब तुम्हें कैसे पता माइनस में नहीं आ रहा है, फॉर्मूला माइनस वाला बन जाता तो। ये वाला नहीं देखा सर मैंने, ये वाला नीचे वाला देखा cos स्क्वायर a प्लस y, cos स्क्वायर a प्लस y तो पॉजिटिव है ना, तो सर आगे वाला माइनस में देखा तो ये हाँ साइन ए से भी तो माइनस आ सकता है, अगर फॉर्मूले में यहाँ माइनस वाला बनता तो सर। मैं ये कहना चाहता हूँ मुझे वहाँ दो कट जाएंगे उससे। देखो सर, ये वाला तो सर कटी गई वाली टर्म, तो क्योंकि हमारा प्लस में आ रहा है, ये cos स्क्वायर a प्लस y, ये दोनों टर्म तो कट गई, हमारा ये माइनस माइनस है नीचे वाली टर्म, और ये पॉजिटिव है ये वाला। हाँ ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखने पड़ेगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 80, इसमें dy बाई dx पूछा है। अब मुझे बताओ ये डिटरमिनेंट में अगर मैं कुछ अंदर भेजना चाहता हूं, मैंने कर दिया यहाँ पे dy बाई dx, अगर मैं इस dy बाई dx को अंदर भेजना चाहता हूं तो सबके साथ जाएगा डिटरमिनेंट में, एक रो या एक कॉलम के एक साथ, तो इसका dy बाई dx होगा डैश डैश डैश, ये लगा दो अंदर भेज के, तो दिस इज आंसर। डी। आंसर चेक करो, उसमें डिफरेंशिएशन पूछा था, ये dy बाई dx आएगा क्या, एक ही का डैश 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 हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन 81, जीरो 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 है भाई, जीरो उससे पहले जीरो लगा के देख सकते हैं। बड़े क्वेश्चन है, एक में दो है और थर्ड में जीरो है, तो जीरो आने टाइम में काम आ गई है। ये रख लो। इसको डिफरेंशिएट कीजिए जरा, dy बाई dx फाइंड कीजिए, y1 चाहिए मुझे, और डबल डिफरेंशिएशन कीजिए, y2 चाहिए। चैन रूल लगा दीजिए, e की पावर a cos इनवर्स x, इसमें चैन रूल लगाओगे तो इसको मानोगे x, e की पावर x का e की पावर x, इसका दोबारा करोगे a cos इनवर्स x का तो a अपॉन अंडर रूट cos इनवर्स x का होता है 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में ऊपर माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन में माइनस नहीं आता ऊपर, बस प्लस ही होता है, और a यहाँ पे a था, वो वाला a है, 1 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब इसको दोबारा करेंगे तो माइनस ए, तो यहाँ पे लिख लो इसके साथ, अब इसको डिवाइड लगाएंगे, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब माइनस ए है, इसको यहाँ से हटाया, इसको यहाँ से मिटाया, इसको यहाँ पे लिखाया,
इसको यहाँ पे बुलाया और इसको यहाँ पे रखाया, यहाँ से -1 उठा के यहाँ रख लिया, इसको उठा के इसके नीचे रख लिया, हाँ क्योंकि मल्टीप्लाई में थे सारे, सब इधर उधर बिखरे पड़े थे, अब एक जगह कर लिया। अब डिवाइड रूल, डिवाइड रूल, इसका नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो माइनस ए एज इट इज, e की पावर a cos इनवर्स x एज इट इज, a cos इनवर्स x का दोबारा से करना पड़ेगा, a cos इनवर्स x का तो माइनस ए अपॉन √1 माइनस x, और ये है सब मल्टीप्लाई में ही, ये आपस में लड़ना तो है। अब नुम, हाँ हमने e की पावर मतलब जो ऊपर वाला है उसका डिफरेंशिएशन किया तो यार है ये माइनस ए यहीं रखा है, e की पावर x का e की पावर x, इसका x का दोबारा से कैन रूल a -1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। अब ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज, तो माइनस साइन लगा के, तो इसमें ऊपर वाले एज इट इज में इसको प्लस कर दिया, a की पावर cos इनवर्स x, यहाँ पे एक a और है। अब इसका क्या आएगा नीचे, √1 माइनस x स्क्वायर का, √1 माइनस x स्क्वायर का 1/2 √x इंटू -2x, 1 माइनस x स्क्वायर का -2x, ठीक है। अब देखो जो लाना है वो एक तो ये है 1 माइनस x स्क्वायर, इसको इधर भेज लूंगा तो यही आ जाएगा, ये आ गया y2 1 माइनस x स्क्वायर, बस समझ में आ रही है, जो नीचे वाले को इधर भेजा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे a स्क्वायर y है, और एक यहाँ पे देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ, जो a cos इनवर्स x है इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको y लिख सकता हूँ, a into y लिख सकते हैं, a into y, y a into y, यहाँ से 2 कट गया, ये भी इसके साथ ही है, ये √1 माइनस x स्क्वायर से कट गया, ठीक है, और माइनस ए स्क्वायर हो गया, यही से आता हूँ दोबारा सही से, तो प्लस का a स्क्वायर, इसको देखो e की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं y, a स्क्वायर y आ गया, ठीक है। अब जो बचा उसको मैं थोड़ा सही से लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो दोबारा समझाऊंगा इसको, आपको सिर्फ समझ में, a बचा, e की पावर a cos इनवर्स x बचा, अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर बचा, और ये माइनस साइन में बचा, ये वाला माइनस, और एक x भी बचा, ये वाला x। अब आप इसको देखो y1, ये माइनस ए है, e की पावर a cos इनवर्स x है, नीचे ये है, तो मैं इसको y1 लिख सकता हूँ, y1 into x माइनस a स्क्वायर इंटू y, अब इधर y2 1 माइनस, अब इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, वही तो फाइंड करना है, देखो ये है, ये रहा xy1 है, ये रहा इधर आके xy1, ये इधर आके माइनस में आ रहा है, लेकिन ये कोई साइन गड़बड़ के प्लस में आना चाहिए, कोई साइन गड़बड़ हुआ होगा कहीं, माइनस माइनस प्लस माइनस, अच्छा ये तो प्लस ही था, हाँ, तो इसको इधर लाएंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा जो एक्सप्रेशन है, कहीं माइनस साइन की कुछ गड़बड़ हो गया, कहीं छूट गया हो ऊपर नीचे लिखने में। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और इस सीट का लास्ट क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन नंबर 82। इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रेस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रेस्पेक्ट में, इसको u ले लेते हैं, इसको v ले लेते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म आ जाएगी। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई भी करूंगा, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पे थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, वरना कर तो अब भी देंगे हम साइन इनवर्स x का, थोड़ा बड़ा हो गया, बस 2 मिनट लगेंगे,
सारांश क्या पार्ट हमें भी लेके चलो सारांश, कहाँ पार्टी में जा रहे हो आज? अकेले अकेले चुप चुपचाप फोन की बात कर रहे हो, 2 मिनट बाद बस। हाँ अच्छा, दोनों जा रहे हो? इसको देखो, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा। अगर मैं इसमें लेट कर दूं, ये चैप्टर 2 का पार्ट है, लेट कर दूं इसको साइन थीटा, इसको एक्स को अगर मैंने साइन थीटा लेट कर लिया तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा, ये आएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब यहाँ देखो, यहाँ आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर के ऊपर रूट है, क्या बचेगा? कोस थीटा। ये बात समझ में आई नहीं आई? यहाँ देखो, यहाँ रखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर से रूट कट गया तो कोस थीटा बचा। ये बात समझ में आई नहीं आई? 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा लिख लिया। साइन इनवर्स, ये मैं तो दिमाग में ही कर लूंगा इसको, आप भी दिमाग में ही कर लेंगे जब आपको पता होगा। तो साइन 2 थीटा, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। साइन इनवर्स से साइन कट गया, बचा क्या? 2 थीटा। अब यहाँ पे भी एक्स की जगह क्या रख दीजिए? क्या रख दीजिए? साइन थीटा। साइन से साइन इनवर्स कट गया थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या आएगा? 2। इसका क्या आएगा? 1। तो आंसर क्या आएगा? du बाई dv इक्वल टू 2। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ये आपको पता ही है, पैरामीट्रिक फॉर्म du बाई डी थीटा अपॉन dv बाई डी थीटा क्या है? तो आंसर इज 2। तो इसी के साथ ये चैप्टर की जो सीट है 82 क्वेश्चन की समाप्त हो गई है। Okay, rest of the thing in the next class.